हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे सवालों के डिवीज़न, जिसमें हमने क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी डिवीज़न पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे रोडोफाइसी। रोडोफाइसी रोडोफाइसी लाल शैवाल है और ये शैवालों में सबसे पुराने सदस्यों का समूह है। रोडोफाइसी लाल शैवाल हैं। रोडोफाइसी लाल शैवाल हैं। यह शैवालों में सबसे पुराने सदस्यों का समूह, सबसे पुराने सदस्यों का समूह है। सदस्यों का समूह, सबसे पुराने सदस्यों का समूह क्या है? रोडोफाइसी के सदस्य। दूसरी बात अगर हम करें इनके शरीर संरचना की, तो रोडोफाइसी के सदस्य अधिकांशतः बहुकोशिक होते हैं और कुछ शैवाल जो होती हैं रोडोफाइसी की, वो जटिल संरचना की होती है। रोडोफाइसी के सदस्य अधिकांशतः बहुकोशिक होते हैं। बहुकोशिक होते हैं और कुछ सदस्य जटिल संरचना के होते हैं। जटिल संरचना के होते हैं, यानी कि इनमें अधिकांशतः सदस्य जो होते हैं वो बहुकोशिक होते हैं और इनमें संरचना जो होती है वो जटिल होती है। अब हम बात करें इनके अंदर वर्णक की, तो रोडोफाइसी के सदस्यों में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी और आर फाइकोएरिथ्रिन वर्णक पाए जाते हैं। रोडोफाइसी के सदस्यों में, इस वर्ग के सदस्यों में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल डी व आर फाइकोएरिथ्रिन, आर फाइकोएरिथ्रिन वर्णक पाए जाते हैं। वर्णक पाए जाते हैं। कौन कौन से वर्णक होते हैं? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी और आर फाइकोएरिथ्रिन। आर फाइकोएरिथ्रिन वर्णक के कारण ही इनका रंग लाल होता है। इनका लाल रंग जो होता है वो आर फाइकोएरिथ्रिन वर्णक के कारण होता है। आर फाइकोएरिथ्रिन वर्णक के कारण, वर्णक के कारण इनका रंग लाल होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया इनके अंदर वर्णक। अब हम देखते हैं इनके आवास किस प्रकार का होता है। आवास की बात करें तो रोडोफाइसी के कुछ सदस्य अलवणीय जल में पाए जाते हैं, लेकिन अधिकांश सदस्य लवणीय जल यानी कि समुद्री होते हैं।
अधिकांश सदस्य जो होते हैं वो समुद्री होते हैं, यानी कि लवणीय जल में पाए जाते हैं, और कुछ सदस्य जो होते हैं वो अलवणीय जल में पाए जाते हैं। इस वर्ग के कुछ सदस्य अलवणीय जल में, अलवणीय जल में तथा अधिकांश सदस्य कैसे होते हैं? समुद्री, यानी कि लवणीय जलीय। अधिकांश सदस्य लवणीय जल यानी कि समुद्री होते हैं, लवणीय व खारे जल में पाए जाते हैं इनके अधिकांश सदस्य। रोडोफाइसी के सदस्य जल की सतह पर जहाँ प्रकाश अधिक होता है वहाँ पर भी पाए जाते हैं, और जल की गहराई में जहाँ प्रकाश कम होता है वहाँ पर भी पाए जाते हैं। ठीक है ना। ये जल की सतह पर जहाँ प्रकाश अधिक होता है वहाँ पर भी पाए जाते हैं। तथा जल की गहराई में, यानी कि समुद्र की गहराई में, समुद्र की गहराई में जहाँ प्रकाश कम होता है वहाँ पर भी पाई जाती है। ये समुद्र की गहराई में पाए जाते हैं जहाँ पर अन्य प्रकाश संश्लेषी जीव नहीं होते। क्यों? क्योंकि इनके अंदर आर फाइकोएरिथ्रिन वर्णक पाया जाता है। आर फाइकोएरिथ्रिन वर्णक नीले हरे भाग वाली प्रकाश किरणों का उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, और नीले हरे प्रकाश स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्ध्य कम होता है जो समुद्र की गहराई तक आसानी से चला जाता है या पहुंच जाता है। तो आर फाइकोएरिथ्रिन इस नीले हरे प्रकाश स्पेक्ट्रम को ग्रहण करके प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। अन्य जीव जो नीले हरे प्रकाश स्पेक्ट्रम का उपयोग द्वारा प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते, तो अन्य जीव जो होते हैं, अन्य जो प्रकाश संश्लेषी जीव जो होते हैं जो समुद्र की गहराई में नहीं पाए जाते। क्योंकि वो नीले हरे प्रकाश स्पेक्ट्रम द्वारा प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते। लेकिन ये लाल शैवाल जो नीले हरे प्रकाश स्पेक्ट्रम का उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, इसलिए ये समुद्र की गहराई में भी पाए जाते हैं। ठीक है, किनके कारण? इनके अंदर पाए जाने वाले आर फाइकोएरिथ्रिन वर्णक के कारण। आर फाइकोएरिथ्रिन वर्णक जो होता है वो कम तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश का उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, और समुद्र की गहराई में ये कम तरंगदैर्ध्य का प्रकाश ही होता है। इसलिए आर फाइकोएरिथ्रिन वर्णक वाले जीव जो होते हैं प्रकाश संश्लेषी, वो ही समुद्र की गहराई में पाए जाते हैं। क्योंकि इनमें आर फाइकोएरिथ्रिन नीले हरे भाग की प्रकाश किरणों का उपयोग कर
प्रकाश यानी कि नीला हरा प्रकाश स्पेक्ट्रम, प्रकाश स्पेक्ट्रम प्रकाश की किरणों का उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। नीले हरे प्रकाश स्पेक्ट्रम का नीले हरे प्रकाश स्पेक्ट्रम का कम तरंगदैर्ध्य होने के कारण यह प्रकाश स्पेक्ट्रम समुद्र की गहराई में आसानी से पहुंच जाता है। आसानी से पहुंच जाता है, ठीक है। इसलिए समुद्र की गहराई में लाल शैवाल पाई जाती हैं जहां पर अन्य प्रकाश संश्लेषी जीव नहीं पाए जाते। इसलिए समुद्र की गहराई में लाल शैवाल पाई जाती हैं जहां पर अन्य प्रकाश संश्लेषी जीव नहीं पाए जाते। तो वहाँ पर लाल शैवाल पाई जा सकती है किसके कारण? आर फाइको एरिथ्रिन वर्णक के कारण, ठीक है। और समुद्र की गहराई के अंदर कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश ही पहुँच पाता है और आर फाइको एरिथ्रिन कम तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश के द्वारा प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। अगला हम लक्षण देखते हैं इनके अंदर संचित भोजन का। इनमें संचित भोजन फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। इनमें संचित भोजन फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। यह स्टार्च एमाइलो प्रोटीन व ग्लाइकोजन की तरह होता है। यह स्टार्च एमाइलो प्रोटीन व ग्लाइकोजन की तरह होता है। ठीक है। अब हम बात करें इनके अंदर जनन की। इनमें कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन पाया जाता है। इनमें कायिक जनन विखंडन के द्वारा होता है और अलैंगिक जनन अचल बीजाणुओं के द्वारा होता है जिनमें फ्लैंजिला नहीं पाई जाती, ठीक है। और इनमें लैंगिक जनन
विषम युग्मकी प्रकार का होता है। लैंगिक जनन जो है वो विषम युग्मकी प्रकार का होता है। इनमें कायिक जनन विखंडन द्वारा या विखंडन विधि द्वारा होता है। कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है। दूसरी बात, इनमें अलैंगिक जनन, इनमें अलैंगिक जनन अचल बीजाणुओं द्वारा, अचल बीजाणु द्वारा होता है। यानी कि इनमें जो बीजाणु बनते हैं, अलैंगिक बीजाणु बनते हैं, जो फ्लैंजिला रहित होते हैं, जिनमें फ्लैंजिला नहीं पाई जाती, यानी कि कसाब नहीं पाई जाती। तीसरी बात, इनमें लैंगिक जनन, इनमें लैंगिक जनन विषम युग्मकी प्रकार का होता है। और इनमें जो युग्मक होते हैं वो अचल होते हैं। युग्मक जो होते हैं वो कैसे होते हैं? अचल होते हैं। विषम युग्मकी प्रकार का इनमें लैंगिक जनन पाया जाता है, और लैंगिक जनन में जो युग्मक होते हैं वो कैसे होते हैं? अचल होते हैं, जिसमें किसी प्रकार की कसाब नहीं पाई जाती, यानी कि कसाब जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। इनमें युग्मक अचल होते हैं, जो युग्मक संलयन के बाद में विकास करके नया पादप बनाते हैं। सामान्य उदाहरण, पॉलीसाइफोनिया, पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा व जिलेडियम, यह इसके सामान्य उदाहरण है। तो इस प्रकार से रोडोफाइसी के सदस्य जो होते हैं इन्हें लाल शैवाल कहा जाता है, और यह बहुकोशिक होते हैं, और इनकी शरीर संरचना जटिल होती है। और ये इनका आवास की बात करें तो रोडोफाइसी के सदस्य अधिकांश समुद्री होते हैं, यानी कि लवणीय जल में पाए जाते हैं। और इनके वर्णक की बात करें तो इनके अंदर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी और आर फाइको एरिथ्रिन पाए जाते हैं। और आर फाइको एरिथ्रिन वर्णक के कारण ही ये लाल रंग के होते हैं। ये समुद्र की सतह पर, यानी कि पानी की सतह पर भी पाए जाते हैं, और समुद्र की गहराई में भी पाए जाते हैं। ठीक है न, जहाँ पर कम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश पहुँचता है वहाँ पर भी लाल शैवाल पाई जाती है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर आर फाइको एरिथ्रिन वर्णक जो होता है वो कम तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश किरणों का उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, इसलिए ये गहराई में भी पाई जाती है। अब हम बात करें इनके अंदर संचित भोजन की, तो इनके अंदर संचित भोजन जो होता है वो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। ठीक है, इनके अंदर कोशिका भित्ति जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। इनके अंदर कोशिका भित्ति जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। और इनके अंदर जनन जो होता है वो कायिक जनन विखंडन विधि के द्वारा होता है। थैलस के टूटने से टूटा हुआ खंड
वृद्धि करके नया थैलस का निर्माण करता है। और अलैंगिक जनन बीजाणुओं के द्वारा होते हैं और ये बीजाणु कशाभिका रहित होते हैं, यानी कि इनमें फ्लैंजिला नहीं पाई जाती, यानी कि अचल बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक जनन होता है। और लैंगिक जनन जो होता है वो विषम युग्मकी प्रकार का होता है और युग्मक जो होते हैं वो अचल होते हैं। और इसका उदाहरण जो है वो पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा और जिलेडियम है।